हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम फिर हाजिर हैं एक और क्वेश्चन को लेकर के और उसके आंसर फॉर्मेट को बताने के लिए तैयार हैं। आज का क्वेश्चन है इंट्यूशन के ऊपर। अंतरात्मा। अंतरात्मा के संकट से आप क्या समझते हैं? तो जब अंतरात्मा की संकट की परिस्थिति उत्पन्न होती है एक सिविल सर्वेंट के सामने, एक लोक सेवक के सामने, तो वो उनसे कैसे निपट सकता है? दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि अंतरात्मा का संकट है क्या, और जब अंतरात्मा की संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तब एक सिविल सर्वेंट, एक लोक सेवक उस परिस्थिति से कैसे निपटता है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। और शुरुआत में जो अपना तरीका है कि पहले आप परिभाषित करो उस कीवर्ड को, अंतरात्मा। अंतरात्मा है क्या, आप बता सकते इसको? हाँ, नहीं। अंतरात्मा आपकी सही और गलत को परखने की एक नैतिक समझ है। क्या सही है और क्या गलत है, इंट्यूशन बोलता है वो आपको। कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करे और उस कार्य को करने में उसको क्या लगे कि जो है कि नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वो कार्य उसको ये लगे कि ये नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो उसे बेचैनी फील होती है, असहज महसूस होता है। ये जो असहज महसूस हो रहा है, यही अंतरात्मा के संकट उत्पन्न होने की परिस्थिति होती है। ठीक है ना? ये इंट्रो है, काफी है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये था। वैसे एग्जाम्पल उसमें आप ले सकते हो कि कोई एग्जाम्पल ऐसा बता दो। ये हो सकता है कि आप एक ईमानदार नागरिक हो, आप रूल ऑफ लॉ पे विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी आपको अपना कार्य कराने के लिए किसी अधिकारी को रिश्वत देनी पड़े, तो अब आपकी अंतरात्मा का संकट यहां उत्पन्न हो जाएगा कि आप एक ईमानदार नागरिक हो, लेकिन अपना कार्य कराने के लिए आप रिश्वत देना चाहते हो। दें या ना दें, दें या ना दें, हाँ, अंतरात्मा का संकट ये दिखा रहा है। तो इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो 6-6.5 मिनट में इस वीडियो को खत्म कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये था कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते अगर आपके सामने अंतरात्मा के संकट की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप उसे कैसे टैकल करोगे। नंबर 1, अगर आप सत्यनिष्ठ हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप अंतरात्मा के संकट की स्थिति से निपट सकते हो। कैसे? अब आप देखोगे कि नैतिक निर्णय जब आप ले रहे हो तो व्यक्तिगत लालच से वो धूमिल नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत लालच एक होता है व्यक्तिगत हित, दूसरा होता है सामाजिक हित। जब आप कोई निर्णय ले रहे हो, आप ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ हो, तो आपके निर्णय व्यक्तिगत लालच से लिए नहीं जाने चाहिए। सेकंड में आप आ सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता को ग्रहण किए हुए हो तो जो भावनात्मक दबाव में कार्य किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। और एक सिविल सर्वेंट को भावनाओं से बचना चाहिए, जो इमोशंस होते हैं ना, उनसे अपने निर्णयों को सही लेने में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज यहाँ आप कर सकते हो। तीसरा होता है कि आपका जनता के विश्वास में कार्य करना। आप एक सिविल सर्वेंट का कार्य क्या है? देश लोक कल्याणकारी राज्य है, और लोक कल्याणकारी राज्य में सिविल सर्वेंट की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएं, कार्यों को जनता तक पहुंचाने का माध्यम कौन है? सिविल सर्वेंट, नौकरशाही। तो जनता के प्रति कर्तव्यों को, जनता के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं, उनको उन्हें निभाना ही है। तो वो जनता के विश्वास के साथ हो सकता है। तो जनता को विश्वास में लेकर के आप अपने कार्यों को करें, और आपके निर्णय जो है, जो अंतरात्मा का संकट उत्पन्न होता है, उससे आप बच सकते हो। देश की विधि और आचार संहिता का पालन करना, है ना। देश की विधि और आचार संहिता का पालन करना, इस पॉइंट पे आप क्या लिख सकते हो कि देखो, आपके सामने आप एक सिविल सर्वेंट हो, तो आप कार्य कैसे कर रहे हो? संवैधानिक मूल्यों के अनुसार, संवैधानिक कानून का सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान। उसके अनुसार कार्य करोगे। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, उसके अनुसार काम करोगे। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशरी जो है हमारी, उसके फैसले आते हैं, उनको देख करके काम करते हो। फिर आपको विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होती हैं। विवेकाधीन शक्तियां हैं, उस समय आप कोई डिसीजन लेते हो, तो उस समय आपको ये पावर होती है कि आप अपने हिसाब से निर्णय ले लो। और तब आप देखते हो कि ना तो संविधान में उसका डिसीजन मैं ले पा रहा हूँ संविधान के अनुसार, ना रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार, ना जुडिशरी के किसी जजमेंट के अनुसार। तो आपको ये पावर होती है, तब आपका इंट्यूशन काम करता है। आप तब तय करोगे
कि क्या सही है और क्या गलत, मुझे कैसा डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। अब जल्दी से कंक्लूड करते हैं इसको कि इसका कंक्लूजन में क्या जाओगे। गांधी जी को ले लिए। गांधी जी ने कहा था कि सभी न्यायालयों में भी एक सर्वोच्च न्यायालय है, वो है अंतरात्मा का न्यायालय। उनका मानना था कि एक लोक सेवक के सामने संसाधनों की कमी, राजनीतिक दबाव जैसी जो समस्याएं आती हैं, इस परिस्थिति में अंतरात्मा का संकट उत्पन्न होना जायज है, लेकिन इस संकट से उबरा जा सकता है कुछ सिद्धांतों को फॉलो करके। समानता, करुणा, दया, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे सिद्धांत, और जो ऊपर हमने बात करी थी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करी थी, उन सब चीजों को फॉलो करके हम उस समाधान तक पहुंच सकते हैं कि अंतरात्मा के संकट से हम बच सके। अंतरात्मा बहुत बढ़िया चीज है बॉस। एक शायर ने कहा है, अगर आप बाहर घूमने नहीं जा सकते हो तो भीतर आ जाओ, और ये भीतर अंतरात्मा ही होती है। हाँ? उसने एक बड़ी बात कर दी, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। ये शायर की बात है कि उस शख्स ने एक बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो अंतरात्मा के संकट से आप निपट सकते हो कि अगर आप सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हो अच्छे से, हाँ, और विधि के शासन के अनुसार कार्य करते हो, जनता को विश्वास में लेकर के कार्य करते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। बाकी गांधी जी को लेकर के कंक्लूड कर दो। क्वेश्चन समाप्त। दैट्स इट। ओके।